नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और जिक्र करने जा रही हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिनका इस वक्त सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है भारत में। कभी वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान पीएम बता रही हैं, उनकी तारीफ कर रही हैं, दोस्त बता रही हैं, और कभी वो ट्वीट करते हुए ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे चाइना के साथ जो रशिया और भारत एक साथ आ रहा है तो फ्यूचर हमारा ठीक नहीं है। और वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं तो सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये जो टैरिफ खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन सब के बीच इन ट्वीट्स का, इन बयानों का क्या मतलब है, क्या मायने हैं। पंकज जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका रुख करूं उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, आइए पहले वो सुन लीजिए। And are you ready to reset relations with India at this point? I always will. I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. पंकज सर, क्या मायने हैं इस बयान के जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? डोनाल्ड ट्रंप दिलजले आशिक की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी कहते हैं कि जाओ, तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम बुरी हो, आज से मेरे से कोई मतलब नहीं। फिर कहते हैं कि बाबू सॉरी, गलती हो गई थी ना, कल रात को ज्यादा हो गई थी तो इस वजह। यही कर रहे हैं लिटरली। ये रात को बोलते हैं कि इंडिया को मैं सबक सिखा दूंगा, टेक-जेंट के साथ मीटिंग लेते हैं कि तुमसे नहीं बात करूंगा, तुम बेवफा हो वगैरह, ये सब करके इंडिया पे तुम लोग सब अपना कारोबार बंद करो। और सुबह सुबह कहते हैं कि लगता है कि मैंने तुम्हें खो दिया। इनका लैंग्वेज है ट्वीट का। वो कहते हैं कि लगता है कि मैंने लगता है कि हमने भारत और रशिया को चाइना के हाथों खो दिया। और फिर ये विश करते हैं कि भगवान करे तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, तुम सदा सुहागन रहो टाइप का ये लैंग्वेज है कि तुम्हारा प्रॉस्पेरस लॉन्ग ये सब रहे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप उसी तरह बिहेव कर रहे हैं। जब मैं कल ये देख रहा था ट्वीट, तो मैंने एक जर्नलिस्ट से पूछा था कि इस ट्वीट का मतलब क्या है, आप क्योंकि कूटनीति के जानकार हैं बता दीजिए। तो उन्होंने कहा था इस ट्वीट का वही मतलब है जो बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा था। याद है, हम आपको कुछ बोले थे, कितना बढ़िया से बात होता था, न बताए, ऐसे चले गए, यही बोला था ना। तो वही लैंग्वेज है मोटा मोटी, लेकिन ये अंग्रेजी में बोलते हैं। अब फिर देखिए, शाम को जब ज्यादा हो जाती है तो धमकाते हैं और सुबह सॉरी बोलते हैं। शाम को टेक जेंट्स के साथ मीटिंग ली और कह दिया कि तुम लोग अपना व्यापार बंद करो और जितना सब निकालो वगैरह ऐसा करके, और सुबह ये वाला ट्वीट। फिर शाम को कह रहे थे कि हमारे पास बहुत कार्ड्स हैं, ये मत सोचे भारत तो कोई ट्रेड वेड नहीं होगा और मैं नहीं जाऊंगा भारत, मैं उससे बात नहीं करूंगा। और फिर सुबह कहते हैं मोदी तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत ग्रेट लीडर है, सब कुछ हमारे बीच सही हो जाएगा। तो ये उसी तरह का बिहेव है। असल में बेचारे का दिल टूटा है। कैसे टूटा है मैं बताता हूं। ये चाहता था कि इसको नोबेल पीस प्राइज के लिए मोदी रिकमेंड कर दे, और मोदी जी ने कहा कि नहीं, तुम नोबेल पीस प्राइज के लिए तुम रिकमेंड नहीं करोगे, अगर तुम हमसे बात नहीं करोगे तो हम रशिया और चाइना से बात करेंगे, तुम सोच लो। तो शुरुआत में कहा कि तुम बेवफा हो, तुमको हम सजा देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं परवाह नहीं करती, तुम समझ लो। तो अब ये वही चल रहा है, लव हेट रिलेशन, जो मैं आसान शब्दों में बता रहा हूं। ऑन ए सीरियस नोट, अगर डिप्लोमेटिक टर्म्स में अगर बात करें तो हम तो यहां तैयार बैठे थे कि अमेरिका से टैरिफ वॉर लड़ेंगे, पर ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अभी तो बढ़िया से लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और ये तो माफी वाला मुद्रा में आ गया। नहीं, लेकिन टैरिफ थोड़ी हटाया है ये, इनका मूड स्विंग हो रहा है तो ये अच्छे बन जा रहे हैं, तो धमकी दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड टैरिफ तो नहीं हटाया ना। ये अक्टूबर के बाद हटाएगा। वहां समस्या एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसने लगा तो दिया टैरिफ गुस्से में आकर, लेकिन ये मामला चला गया कोर्ट, और वहां एक लोअर कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आपने इमरजेंसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए टैरिफ लगाया है, जबकि उस वक्त ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, इनके खिलाफ आदेश दिया लोअर कोर्ट ने। जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता, अक्टूबर में वो फैसला आना है, तब तक ये बेचारा हटा भी नहीं सकता। ये संकट में फंसा हुआ। अब स्टे लग गया ये चाहता
हाँ, स्टे लग गया है कि अभी जैसी स्थिति है ज्यों का त्यों रहेगा जब तक हमारा फैसला और नहीं मुझे लगता आता। है कि इनको भी पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इनको झटका लगेगा, इसीलिए इनका स्टेटमेंट आया है कि हो सकता है हमें टैरिफ हटाना पड़े अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे हक में फैसला बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। देती है तो। डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्थिति ये आ गई है कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोल तो दिया कि तुम चले जाओ, लेकिन बाद में पता चला उस लड़की की शादी तय हो गई है, तो ये बेचारा मंडरा रहा है कि अब करे क्या। तो ये स्थिति है। नसवस काटने के चक्कर में अब 7 दिन के लिए ये कोप भवन में चले गए थे, किससे मिल नहीं रहे थे, मीडिया वडिया से। दिल टूटा है इस ना। टाइम तो इनकी मौत की आसिफ खबर का। फैल गई थी, वेयर इज ट्रम्प, ट्रम्प इज नहीं डेड। नहीं, बाद में पता चला कि कोई बीमारी है। मार्को रूबियो ने कहा कि जो फिट है, ऑल राइट है। तो ये होता है जब भी कोई लड़का का इस तरह का होता है ना। अब बेचारे को, बाबू को चाहिए था नोबेल पीस प्राइज, अब मोदी जी ने मना कर दिया, तो ये क्या करता। ये स्थिति है अभी। बहुत सारे डिप्लोमेटिक जानकार का ये कहना है। देती हूं पंकज जी, नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आ गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है, डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। India and the US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. वाह, बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि इस पिक्चर का हैप्पी एंडिंग तो होना ही है, बीच में ये सब जो है ना, ये कहानी चल रही है। अंत में देखिए भारत और अमेरिका साथ ही रहेंगे। इसका कारण है कि दोनों के हित आपस में इतने गुथे हुए हैं ना, ये दूसरे के बिना दोनों का काम ही नहीं चल सकता। ये ऐसी पति पत्नी है कि तलाक की अर्जी तो डाल दी है, लेकिन हर रात को दोनों अफसोस कर रहे हैं कि कितनी अच्छा जीवन था हमारा, हमने ईगो में आके ये काम कर दिया है। कारण देखिए, अमेरिका का भी काम नहीं चल सकता। एशिया पैसिफिक में अगर उसे अपना दबदबा या अपने पैर रखे रहने हैं तो उसको भारत की जरूरत है। अगर उसको चाइना को कर्टेल करना है या साउथ चाइना सी में कुछ करना है या ताइवान के साथ या एशियान देशों के साथ, तो उसको भारत की जरूरत है। और भारत के साथ दिक्कत यह है कि जितनी हमारी जो बिजनेस है, यही तो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम फायदे में हैं। मतलब कि हम दहेज लेके बैठे हुए हैं, हमारा मतलब ट्रेड सरप्लस है, तो ये रिश्ता तोड़ने में फायदा नहीं है। और जितनी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो देखिए ना, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के भरोसे हमारा क्या क्या नहीं चल रहा। कल ही हमने इस बात पे डिस्कशन किया है। हमारे बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा है जो अमेरिका में रह रहे हैं, कल को उनके साथ समस्या आ जाएगी अगर भारत के साथ रिलेशंस बिगड़े तो। और तो पूरे दुनिया में इंडियन डायस्पोरा सिर्फ ये चाहता है कि वापस रिश्ते पहले की तरह हो जाए। आईटी सेक्टर के हमारे लड़के जितने हैं वो चाहते हैं कि पहले की तरह रिलेशन हो जाए, नहीं तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। कल ही जैसे ही कहा ना डोनाल्ड ट्रंप ने कि अपनी टेक कंपनियों को कि भारत से कम हायरिंग करो, तो ओरेकल ने छटनी शुरू कर दी। तो ये तो हमारे अपने लड़कों के लिए नुकसानदायक है ना। देखिए, ट्रेड भले ही अमेरिका सरप्लस है, लेकिन सर्विस में मतलब ट्रेड में हम सरप्लस हैं और सर्विस में अमेरिका सरप्लस है। हमसे जो सर्विस लेता है उसका भी तो काउंट है। उसके सारे अमेजन देखिए यहां चलते हैं, उसको हम लोग हर सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसको वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट वो बना रहा है, कुछ भी क्रिएट वो कर रहा है, लेकिन यूजर्स तो हम हैं, ये कह सकते हैं, या मैन पावर तो हमारे पास नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि जो सामान बना रहे हैं थोड़े महंगे कीमत पर अमेरिका में बेच रहे हैं, लेकिन उसके बदले दूसरे सेक्टरों में अपनी सर्विस दे रहे हैं। हमारे यहाँ के लड़के अमेरिकन कंपनियों को सर्व कर रहे हैं, उसके बदले उन्हें सैलरी मिले। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ये नहीं टूट सकता। इसलिए मैंने कहा इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग आनी है। अभी थोड़ा बीच में कुछ विलेन आ गए हैं, तो लग रहा है कि हीरो हीरोइन जुदा हो जाएंगे और दोनों तन्हाइयों में गीत गा रहे हैं, मतलब दोनों अपना अपना पोस्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल मजे लीजिए, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अक्टूबर तक इंतजार किया, अक्टूबर नवंबर तक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा वहां का, और उसके बाद फिर वही शादी की सहनाई गुंजनी है। मतलब ये जो बयान आया कि मोदी एक महान पीएम, ये ऐसे ही नहीं आया है, इसके पीछे की भी एक कहानी है। और कहानी ये दोनों हाँ, कि कम से कम इतना तो है कि डोनाल्ड ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब उनके हाथ में कोई चीज नहीं है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। एक चीज और है, जैसे ये शादी तय कराने वाले बीच वाले होते हैं ना, तो हमारे तरफ से पीयूष गोयल साहब है और उधर से उनका एक ट्रेड सेक्रेटरी है, और दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, रिश्ता बरकरार रखेगा।
तो जो पीयूष गोयल साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, लेकिन हम अपना फायदा देख के करेंगे, ये ग्रेजुअली होगा, हड़बड़ी में कोई चीज नहीं है। और वहां के भी ट्रेड सेक्रेटरी कह रहे हैं कि अभी बातचीत जारी है, अभी तलाक पे दस्तखत नहीं हुआ है, तो जब तक दस्तखत नहीं हो रहा है देखिएगा दोनों फिर से पैचअप करेंगे। दोनों के ट्रेड सेक्रेटरी यानी जो शादी तय कराने वाले हैं दोनों आसानवी थे। ठीक है, ठीक है। मैंने आसान शब्द के लिए सब चीज बताया। बिल्कुल, और मुझे लगता है दर्शकों को समझ में भी आया होगा कि ये कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, कौन किसके लिए कितना जरूरी है और कैसे कुछ चीजों को लेकर दूरियां रही हैं, लेकिन एट द एंड दोनों को साथ में आना मजबूरी भी है, जरूरी भी है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, डोनाल्ड ट्रंप के इस यू टर्न पर, या फिर जो उनका बयान आया उस पर नरेंद्र मोदी की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।